नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस और स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गोल अचीवर क्लासेस में। मैं आज आप लोग के लिए केमिकल फार्मूला मेकिंग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मेकिंग किस प्रकार का होता है वही मैं दिखाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री का फार्मूला रट रट के परेशान हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप कितना फार्मूला रटोगे। केमिस्ट्री में जितना भी पदार्थ है बहुत सारे फार्मूला हैं, क्या आप उतना फार्मूला याद रख पाओगे? सिर्फ आपको फार्मूला नहीं ना रटना है, साथ में उसको आपको और जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है, उसको भी तो आपको ख्याल में रखना है। सब फार्मूला केमिस्ट्री का फार्मूला रट रट के परेशान हो जाता है, उसको याद नहीं होता है। तो ऐसे से प्रॉब्लम के लिए केमिस्ट्री मीन्स होता है गाइज रसायन। केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन, और रसायन जो होता है वो रसायन मीन्स होता है पदार्थों का विज्ञान। बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम सिर्फ पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूजेज क्या है। इस तरह से बहुत सारे पदार्थ हैं। अब कितना उसका याद रखिएगा। आपको केमिकल फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप रिएक्शन नहीं बना पाते हैं, फिर आप वो लोग बोलते हैं कि रिएक्शन बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री से डर लगती है। ऐसा नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री आपको हार्ड नहीं लगता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक उसका नहीं जानते हैं तब भी हार्ड लगता है। अगर आप बेसिक जानते हैं पूरा फुल से तो आपको हार्ड नहीं लगता है। और मैं यही कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक दे रहा हूँ जो आपके लिए 11th एंड 12th के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक से पहले अध्ययन करें, उसके बाद आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर आप फार्मूला बना पाएंगे, किसी भी रिएक्शन कर पाएंगे, किसी भी कंपाउंड को इजीली से आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में आप लोग बोलते हैं कि हार्ड है, हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है दोस्त। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे ना तो आपको हार्ड कहीं नहीं लगेगा। बात है कि आप लोग बेसिक से पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट ट्यूशन या कोचिंग में चैप्टर से स्टार्ट करा दिया जाता है और आप लोग चैप्टर पर चढ़ जाते हैं। पहले रूट को तो मजबूत करो यार, तना तो ऊपर अपने से जाएगा। रूट आप लोग बनाते नहीं हो और तना पर चढ़ जाते हो तो गिरोगे नहीं तो क्या करोगे, समझ गए ना। तो मैं बेसिक बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और मैं आप लोग का कमेंट का भी इंतज़ार करता हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट, कुछ कमेंट आया है और देखते हैं जिस टॉपिक पर कमेंट ज़्यादा आएगा वही टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो डोंट वरी, आप लोग पेशेंस के साथ रहिए, सब समझ में आएगा आप लोग को। आप लोग बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, फिर एक हवा बना दिए हैं कि हार्ड है केमिस्ट्री, हार्ड है केमिस्ट्री। रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कितना रिएक्शन रटते हैं, पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शन भरा हुआ है। तो मैं आज आप लोग के लिए फार्मूला मेकिंग, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मेकिंग लेके आया हूँ। अगर आप कुछ फार्मूले को याद कर लेते हैं तो इससे आप बहुत सारे कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड के फार्मूला को आप बना सकते हैं। मैं कुछ मॉलिक्यूल आइटम के लेके आया हूँ, ठीक है। इसका वैलेंसी, इस पर जो आप देख रहे हैं इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। इस पर जो चार्ज है या फिर इसको वैलेंसी भी बहुत जगह पर बोला जाता है, ठीक है। आपको इसी से बनना है गाइज। आपको पता है कि बहुत सारे आप कंपाउंड देखते हैं, देखिए बहुत सारे आप केमिस्ट्री में जो है आप कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड आप पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं कि कंपाउंड को हिंदी में हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब ये तो बताऊंगा नहीं, आप 9th 10th में तो पढ़ के आए हैं, ठीक है। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। और किसी भी कंपाउंड में आपका दो भाग होता है, किसी भी कंपाउंड में आपका दो भाग होता है। एक ठो कैटायन होता है, ठीक है, और एक ठो आपका एनायन होता है, ठीक है। अब इसको भी आप पढ़े हैं कि कैटायन को हिंदी में क्या कहते हैं, धनायन, और एनायन को ऋणायन, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। और इसको अगर हम केमिकल कंपाउंड का फार्मूला मेकिंग में देखें गाइज तो आपका इसमें क्या होगा कि जो आपका कैटायन वाला जो है इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, और एनायन वाला जो है उसको हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। और आज मैं आप लोग के लिए पूरा फार्मूला बनाने बेसिक से सिखाऊंगा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी बेसिक पहले पढ़िए, उसके बाद आप चैप्टर आइए, आपको हार्ड नहीं लगेगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी रिएक्शन आराम से समझ पाएंगे, ठीक ना। आप सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री में गाइज पूरा एकदम फार्मूला भरा हुआ है। आप कितना रट लोगे जी, फिर बोलते हैं कि हार्ड है, आप रट नहीं पाते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है
ये जो मॉलिक्यूल है एटम पर जो चार्ज है आप इसको वैलेंसी इसका बोल सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए और फिर आप फार्मूला बहुत सारे इतने सारे से बहुत सारे आप फार्मूला बना सकते हैं। और कुछ लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट लिस्ट था वही मैं आप लोग के लिए यहाँ पेश किया हूँ, और जो बच गया है मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ 11-12 को न्यू पैटर्न जैक बोर्ड का जो ऊपर न्यू सिलेबस लंच हुआ है उसके पर अभी मैं फ़िलहाल बेसिक आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो आप लोग को परेशानी कहीं नहीं होगी। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक दे रहे हैं आप लोग को, समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में देखते हैं, अब देखिए जी आप लोग खाने का नमक जो है तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी एक फार्मूला है। आप जो सिंदूर देखते हैं उसका भी सुहागा है, उसका भी फार्मूला है, ठीक है। आप पानी जो देखते हैं उसका भी केमिकल फार्मूला है, हर चीज़ का केमिकल फार्मूला है गाइज। इसी प्रकार से आप जो भी देखते हैं ना, नेल पॉलिश हो गया, कुछ भी हो गया, सबका केमिकल फार्मूला है, मतलब कुछ जो पदार्थ है उसका केमिकल फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अल्कोहल जिसको आप लोग दारू बोलते हैं उसका भी केमिकल फार्मूला है, ठीक है। इसीलिए आप बहुत सारे याद नहीं रख सकते हैं, आप कुछ कम रख लीजिए इंपॉर्टेंट वाला और उससे आप बनाने सीख जाइए। बाकी बात आपको रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद है कि बच्चों को रटाया नहीं जाए। जब आप रटते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो रटा हुआ तुरंत आप भूल जाते हैं, अगर एक लाइन भूलते हैं तो पूरा भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें। आप जितना भी पढ़ें समझ के पढ़ें और बिना रट्टाफिकेशन का पढ़ें, और माइंड ओपन कर लें और फोकस यहाँ रखें। अब जो भी सीखते हैं अच्छा से सीखें, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। इस प्रकार से पढ़ाई करें। आप समझ गए ना कि किसी कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होता है, एक तो कैटायन और दूसरा एनायन, ठीक है। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखिए कैटायन जैसे एक ठो ले लीजिए आइटम ये और एक ठो बी लीजिए, ठीक है। इस पर जो है आपका किसी भी आइटम पर इसका कैटायन के इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज x होता है, इस पर जो आइटम है एनायन के लिए इस पर नेगेटिव चार्ज y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी कंपाउंड बनाते हैं गाइज तो क्या होता है कि जो आपका कैटायन पर जो चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ पर चला आता है। जो एनायन में आपका चार्ज है इस पर आ जाता है। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड गाइज, जिसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस, ठीक है। मतलब इसका क्रॉस इधर कर दो, इसका क्रॉस, इसका चार्ज जो है इसका माथा पर जो चार्ज है इसको पैर में दे दो, इसका जो माथा पर चार्ज है इसका पैर में दे दो, बस खत्म। इतने इस कंपाउंड में रहता है। किसी भी कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कैटायन और एनायन। आप लोग का रट्टाफिकेशन क्या ज़रूरत है जी, इतना याद कर लीजिए आप लोग। फिर देखिए कुछ ऐसे होता है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है। जैसे गाइज आप लोग पढ़े हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, इसको नमक का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए गाइज सोडियम इस पर होता है Na+ और इसमें होता है Cl-। इसमें कुछ यूँ होता है कि इसका जो आपका चार्ज है, ठीक है, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है, इसका चार्ज यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये दोनों में सिंगल चार्ज है गाइज। तो आपका क्या हुआ, आपका कुछ यूँ हो गया Na1Cl1, और 1 को हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है NaCl। तो आपका रट्टाफिकेशन का क्या ज़रूरत है, आप इस तरह से याद कर लीजिए। और दिखाता हूँ मैं, जैसे आप लोग के पास फिर से आप समझ गए ना, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। ध्यान में रखिए आप लोग, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको याद रखने का ट्रिक भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि जब भी आते तो कैसे याद रखना है, कैसे आप लोग को ईजी होगा उसके साथ भी बताया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ दे के छोड़ दिया आप लोग रट रहे हैं, इसका कुछ निमोनिक्स ना हो, इसका कुछ ट्रिक नहीं हो, तो बच्चों को पहाड़ लगता है। लेकिन जब आप ट्रिक जान जाते हैं, सबसे बड़ा चीज़ होता है जी हथियार। अब युद्ध में चल जाइएगा, आपके पास हथियार नहीं है तो क्या आप जीत के आ पाएंगे, नहीं ना। आप सबसे पहले हथियार देखिए, समझ गए। जहाँ रट्टाफिकेशन होता है वहाँ मत पढ़िए। कितना आप रट पाइएगा, 55 को सब्जेक्ट है जी, कितना आप रट पाइएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को रटाए नहीं, निमोनिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिप्स के माध्यम से और डेली लाइफ रिलेटेड से जोड़ के ऐसा समझा दिया जाए ताकि वो भूले नहीं। उसको रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत ना पड़े, और अपना रूम में जाके क्वेश्चन पर वो फोकस करे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करे। और टाइम अगर बच जाता है, केमिस्ट्री तो पूरा हम समझा देंगे जी, अपना क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ। कि अगर आप हजारीबाग के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स आप हमसे विजिट
कर सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, डिटेल भी हमसे ले सकते हैं। डोंट वरी। अगर आप हजारीबाग में रह सकते तो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़िए, बहुत सारे मज़ा आएंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइज, इसी तरह से फिर आपका कंपाउंड आ जाता है, जैसे कि आपको बहुत सारे कंपाउंड है, मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल बताता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कितना आप रट पाइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है गाइज, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में मैं वैलेंसी के ऊपर बता चुका हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड के क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको ये एलिमेंट ऐड कर लेना है, दोनों आइटम। इसका ऊपर का जो वैलेंसी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, चार्ज बोलिए, इसका जो माथा पर है, इसका पैर में ला के दे दीजिए, और इसका माथा पर, इसका पैर में ला के दे दीजिए। आप ऐसे कीजिए तो क्या होता है देखते हैं। ऐसा करने से आपको मिला गाइज CA2O2। देखिए दोनों सिंपल अनुपात में है, तो आपको 2:2 में है, इस तरह से, सॉरी 2:2। आपको इस सिंपल रेशियो में बदल लीजिए, 2 1 2 1 खत्म। तो 1 को इग्नोर करते हैं गाइज, तो कुछ यूँ बन गया CaO, ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से आपको फार्मूला लिखा हुआ रहता है CaO। तो आप समझ नहीं पाते कि CaO कहाँ से आया, आप समझ गए ना। इसके ऊपर जो चार्ज था, इसको पैर में दिए थे, इसका सिंपल अनुपात में करके एक कंपाउंड को बना लिया गया था। अब रटनाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, जैसे आपको कैल्शियम का ऐड कर लिए CA2, ठीक है, अब इसको बहुत सारे बना सकते हैं। सपोज डाइट इस तरह से देखिए, एक नेगेटिव, 2 पार्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप नेगेटिव का कुछ ऐड कर लीजिए, आप कुछ पॉजिटिव का ऐड कर लीजिए, और दोनों से आप बहुत सारे कंपाउंड को बना लीजिए। जैसे आप ऐड कर लिए सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है सोडियम, ठीक है, आप इस पर बना लीजिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से आप बना सकते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, किसी भी एक ठो पॉजिटिव पकड़ लीजिए, ठीक है, उस पर नेगेटिव वाला जोड़ के अलग अलग कंपाउंड बनाइए। आपको रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का चार्ज ऐड कर लीजिए, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपको डोंट वरी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बेसिक से पढ़ें, ठीक है, और आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। आपको रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का बेस नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट चैप्टर पर चढ़ा दिया जाता है, तो क्या आप लोग को समझ में आएगा जी? इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, सब समझ में आएगा आप लोग को। देखिए जैसे गाइज कुछ होता है, देखिए बेसिक रेडिकल याद रखने के लिए, देखिए कुछ आपका जो कॉमन है आप इसको याद कर लीजिए। जो सिंगल है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1+, पोटेशियम का 1 सिंगल प्लस, सोडियम का Na+, सिल्वर का Ag+, अमोनियम के NH4+, कैल्शियम के Ca2+, एल्युमिनियम के Al3+। लेकिन गाइज आपका जो बेसिक रेडिकल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसके ऊपर 2 तरह का वैलेंसी आ जा रहा है, या फिर 3 तरह से वैलेंसी आ जा रहा है, उसको आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए गाइज, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर में, जो अभी पहले बताए थे, जो ऊपर में रहता है ये ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, या फिर इसको वैलेंसी कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर में जो है गाइज, उसका होता है, आप नोट करते जाइए, और अब वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है गाइज, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ठीक है, उसके लास्ट में OUS लगाते हैं अस, और जिसका नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, उसके लास्ट में IC इक लगाते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर, आप एग्जाम्पल पर आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका ट्रिक है। आप ऊपर में देखिए जैसे कॉपर का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी है और 2 भी है। इसको इस प्रकार से याद रखिए, कम वाला में क्या करेंगे, अस लगाएंगे, तो कॉपर से क्यूप्रस बन जाएगा, ठीक है। 1 वाला है तो कॉपर के क्यूप्रस बन जाएगा, और 2 वाला जो है कॉपर से क्यूप्रिक बन जाएगा। ज़्यादा देखिए, आप लिखा दिए भी हैं कि कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला के लास्ट में अस लगाते हैं, ज़्यादा वाला के इक लगाते हैं, समझ गए। आप नोट कर लीजिए इसको, और इस तरह से आप याद कर लीजिए। देखिए कॉपर में एक सिंगल चार्ज है, तो क्या इसको बोलेंगे गाइज, क्यूप्रस, ठीक है, सिंगल है तो अस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर पे एक चार्ज है क्यूप्रस, CuPROUS, क्यूप्रस। अब देखिए इसमें फिर से कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो आपको क्या बताए थे गाइज, ये क्या है, कॉपर और 2 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वाला है, तो इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, इक, तो कुछ यूँ बन जाएगा क्यूप्रिक, CuPRIC, क्यूप्रिक, समझ गए ना। इस प्रकार से रहता है, और आप लोग डर जाते हैं जी, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ईजी तरीका में तोड़ेंगे। जितना भी
आपको पता है ना कि कार्बन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड पूरा बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड पूरा केमिस्ट्री में बना के रखा है, सबको तोड़ेंगे। ऐसी रिएक्शन करवाने के लिए बॉन्ड, रिएक्शन का मतलब ही होता है पूरा मतलब पुराने बंध का तोड़ना, नए बॉन्ड का बनाना। इतना इजी तरीका से तोड़ेंगे गाइज कि आप लोग को लगेगा इतना भी इजी होता है क्या? हाँ होता है, पढ़ाने पर डिपेंड करता है, समझाने पर डिपेंड करता है। आप बेसिक जान रहे हैं कि नहीं जान रहे इस पर डिपेंड करता है, बाकी बात तो इतना ईजी है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप समझ गए ना। कम ऑक्सीडेशन नंबर जिसको रहेगा उसको अस बोलेंगे, ज़्यादा वाला को इक बोलेंगे, राइट। चलिए, ये आपका था बेसिक रेडिकल याद करने के लिए टिप्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ सब में है। कॉपर में एक ठो है तो कम वाला को अस बोलेंगे तो क्यूपरस, ज़्यादा वाला को इक बोलेंगे तो क्यूपरिक। इसी तरह देखिए आयरन, आयरन को क्या कहते हैं? इसको फेरम कहते हैं, इसका सेकंड में नाम में इसको फेरम से लिया गया है। ठीक है, तो आयरन के अगर 2 चार्ज है, कम चार्ज वाला को अस बोलेंगे तब फेरम फेरिक फेरस बन गया। और ये जो आयरन है इस पर 3 चार्ज है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, तो इसमें इक जोड़ेंगे तो फेरम से फेरिक बन गया। ठीक है, जैसे ये वाला अस्टेनस, अस्टेनस इसको क्या कहते हैं? टीन भी कहते हैं गाइस, एसएन को टीन कहते हैं। देखिए इसमें 2 चार्ज है, कम चार्ज वाला अस जोड़ेंगे तो देखिए अस्टेनस बन गया, ज़्यादा चार्ज में ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में तो इक जोड़ेंगे, देखिए अस्टेनिक बन गया। इसी तरह से लेड, लेड को कहते हैं प्लम्बस। ठीक है, देखिए कम, अगर इसका कम ऑक्सीडेशन नंबर है तो देखिए यहाँ अस जोड़ेंगे तो क्या बन गया? प्लम्बस, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो इक जोड़ेंगे, क्या बन गया? प्लम्बिक। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको याद करना ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा और आपको फार्मूला मेकिंग में, रिएक्शन करवाने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इस तरह से नहीं जानते हैं तब आपको दिक्कत होती है कि किस पर कितना चार्ज है, रिएक्शन में क्या करना पड़ता है जी, वही तो करना पड़ता है। देखिए मैं अब आप लोग के लिए सिंपल एनायन को याद रखने के लिए ट्रिक्स लेके आता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज करके मिटा रहे हैं। चलिए, आप लोग परेशान मत होइए, साहित्य और मेहनत के मार्ग पर चल रहे लोग रिजल्ट की चिंता ना करें। अगर आप साहित्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो रिजल्ट अपने आप बनेगा गाइज। आप रिजल्ट का चिंता ना करें, आप साहित्य और मेहनत के मार्ग पर चलें, बाकी बार रिजल्ट आपके हाथ में, आप जैसा चाहिएगा वैसा होगा। अगर टॉप करना चाहते हैं तो टॉप करिएगा, अगर पढ़ाई पर फोकस नहीं करके खाने पीने, फिल्म देखने, सूतने में टाइम बिताते होंगे तो क्या आप टॉप कीजिएगा जी? अब देखिए एसिडिक रेडिकल याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स है, आप इसको देख लीजिए। ऊपर जो आपका नेगेटिविटी चार्ज है, राइट, आप देखिए इसको याद कर लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं लिखवाया हूँ यहाँ पर, सब इम्पोर्टेंट आपको लिखवाया हूँ। ठीक है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के नया कंपाउंड बना लीजिए, फिर से नया बना लीजिए, फिर से नया बना लीजिए, समझ गए? अब देखिए इसी तरह से अगर गाइज, अगर आप किसी भी आइटम के ऊपर सिंपल चार्ज रहता है, ठीक है, ट्रिक देखिए, सिंपल चार्ज रहता है तो आपको क्या करना है? सिंपल रहता है, ठीक है, तो उसमें IDE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सिंपल पर IDE। अगर उसी आइटम पर ऑक्सीजन की संख्या कम है, क्या है? ऑक्सीजन की संख्या कम, ऑक्सीजन की संख्या अगर कम है तो उसमें क्या करेंगे गाइज? ITE जोड़ देंगे, समझ गए हैं? और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे गाइज? ATE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ATE। जिससे आप बहुत सारे कंपाउंड में देखते होंगे, देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है तो IDE जोड़े। N से क्या होता है? नाइट्रोजन। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है तो सिंपल इसको IDE जोड़े हैं। देखिए नाइट्रोजन से क्या बन गया आपका? नाइट्राइड। इस पर 3 चार्ज होता है। हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इसका, क्यों इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्यों इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है जिसमें मैं पूरा इसको डिटेल से बता चुका हूँ। आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है। फिर से आप देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ नाइट्रोजन के पास कम है तो कम वाला के साथ देखिए गाइज ITE जोड़े हैं। और देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की संख्या यहाँ ज़्यादा है तो हम ये TE जोड़े हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कम है तो ITE जोड़े हैं, और ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ ज़्यादा है तो ATE जोड़े हैं। आप देख पा रहे हैं। इसी तरह गाइस देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कोई ऑक्सीजन अपने हैं, इस पर क्या ऑक्सीजन है ना, तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर सिंपल है, चार्ज ओनली 4 है तो IDE जोड़े हैं। ऑक्सीजन से क्या बन गया? ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए सल्फर
सल्फर के ऊपर ओनली फॉर चार्ज है तो इसको क्या IDE जोड़े हैं। देखिए ओनली फॉर चार्ज है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो IDE जोड़े हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइज यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा सल्फर के साथ कम है तो देखिए यहाँ ITE जोड़े हैं। और देखिए यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन की यहाँ संख्या ज़्यादा है तो यहाँ देखिए ATE जोड़े हैं। आप लोग को याद करने में परेशानी होगी क्या? नहीं होगी। और आप नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के आराम से आप किसी निर्माण कर सकते हैं कंपाउंड का, समझें। आपको रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बने रहिए हमारे साथ, क्या दिक्कत है। बेसिक पहले मैं कर रहा हूँ, तब तक आप कमेंट करते रहिए। कमेंट आया है और जिस टॉपिक पर कमेंट आएगा उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बस मेरा यही मकसद है कि सबसे पहले बेसिक का वीडियो डाल दें ताकि बच्चे लोग को परेशानी आएगा तो प्ले लिस्ट में भेज देंगे, आप देख के आ जाइए, फंसने नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं पहले बेसिक पर काम कर रहा हूँ, चैप्टर तो लाने वाला हूँ, डोंट वरी, बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। किसी को भला करिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए इसी प्रकार से फॉस्फेट को क्या करना है गाइज। फॉस्फेट जो आपका है ना PO4 पे -3 चार्ज होता है, ठीक है। कार्बोनेट CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है। बाइकार्बोनेट HCO3 के ऊपर सिंगल चार्ज होता है गाइज। देखिए कार्बोनेट से ही बना है बाइकार्बोनेट। क्या हुआ, कार्बोनेट के ऊपर 2 चार्ज था, इसको एक ठो हाइड्रोजन इसमें दे दिए तो क्या हुआ, एक चार्ज इसका मर गया। इसको 2 ठो चार्ज था इसके ऊपर, एक ठो पॉजिटिव इसको मिल गया तो एक नेगेटिव इसका कम हो गया। इसी तरह से HCO3 माइनस आ गया, ठीक है। आपको दिखाते हैं फिर से। जैसे गाइज इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बहुत किताब में इसको लिखा रहता है हाइड्रोजन से लिखते, ठीक है। जैसे सल्फेट तो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं या तो बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन हम लोग बाई से ज़्यादा डिनोट करते हैं, ठीक है। बाई सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कुछ में हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखा हुआ रहता है तो टेंशन नहीं लेना है, इसको बाय से हम लोग डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन से भी लिखा हुआ था किताब में तो इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए इसको आप याद कर लिए हैं ना कि जब सिंपल कोई भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो IDE जोड़ेंगे, ऑक्सीजन की संख्या उस पर अगर कम है तो ITE जोड़ेंगे, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है तो उस पर ATE जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब रैंडम कोई एलिमेंट लेके दिखाते हैं, 2 एग्जाम्पल, वीडियो लॉन्ग नहीं करते हैं क्या कि आप लोग का बहुत सारे काम ना होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा लिस्ट का। ये लिस्ट को स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी में आपको नोट करना है तभी बेनिफिट होगा। कॉपी में नोट करके इसको रट लीजिए। ये सिंपल जो चार्ज है कैसे आता है हम ऑलरेडी तो बता चुके हैं। इस पर क्यों चार्ज एक चार्ज आया, क्यों एक चार्ज आया है, क्यों कैल्शियम पर 2 चार्ज आया है, क्यों एल्युमिनियम पर 3 चार्ज आया है, वीडियो में मैं बता चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब नहीं देखें देख लीजिए। और जो सिंपल जो लिख दिए हैं इसको आप रट जाइए, ये बेसिक है, ये पूरा आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, इसी से कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। अब इसको रट जाइए, बुक में बहुत सारा रहता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाला आपको यहाँ लिख दिए हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए जैसे आपको लिखना है गाइज, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। आपको कोई बोल दिया कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनाइए, सिल्वर नाइट्रेट NiTRATE। तो गाइज आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला कैसे बनाइएगा, आप ये लिस्ट से याद कर लीजिए कि सिल्वर के ऊपर एक तो चार्ज होता है प्लस, और नाइट्रेट यहाँ देखिए नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है NO3 माइनस के ऊपर एक तो चार्ज होता है, तो लिख दिए। अब करना है, कुछ नहीं करना है, क्रिस क्रॉस करना है गाइज, क्रिस क्रॉस, कैंची चलाना है, कैंची। आप कैंची देखते हैं ना, सैलून जाते हैं आप लोग, कैंची ऐसे रहता है, बस आपको कैंची चलाना है, समझ गए, क्रिस क्रॉस करना है। अब यहाँ देखिए इसका चार्ज है, इसका पाँव में दे दीजिए, इसका माथा वाला चार्ज इसका पाँव में दे दीजिए। क्या हुआ गाइज, इसके ऊपर एक चार्ज है, एक को तो लेते नहीं है तो कुछ यूँ हो गया, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, खत्म। क्या कुछ बड़ा चीज़ है क्या, है बड़ा तोप का गोला है क्या, नहीं ना, इतना ईजी भी रहता है। आप लोग बेसिक से पढ़ते नहीं है, निमोनिक्स से पढ़ते नहीं है, ट्रिक से पढ़ते नहीं है, आपको कोचिंग में रटवा दिया जा रहा है, आप लोग हल्ला कर दिया हार्ड है किससे इतना रटे, क्या हार्ड है जी, इस आपको पढ़ लीजिए। चलिए फिर से बताता हूँ, एक और कंपाउंड ले लीजिए। जैसे आपको लिखना है गाइज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या लिखना है गाइज आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, CAL, कोई बोल दिया कि लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, CALCIUM, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको कैल्शियम के ऊपर पहले चार्ज याद कर लेना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, देखिए 2, तो Ca+2 यहाँ लिख दीजिए,
और ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव में देख लीजिए O पर 2- होता है, O पर 2- होता है। कुछ नहीं करना है, कैंची चला देना है, क्रिस क्रॉस करना है। क्या करना है गाइज, सही समझा आपने, क्रिस क्रॉस करना है। देखिए इसके ऊपर माथा का चार्ज इसका पाँव में दे दीजिए, इसका माथा के चार्ज इसके पाँव में दे दीजिए, कुछ यूं बन गया Ca2O2। लेकिन गाइज दोनों के ऊपर चार्ज है, देखिए 2:2 में है। इसको सिंपल में बदल लीजिए, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, तो कुछ यूं 1 1 को तो लिखते नहीं है गाइज, तो कुछ यूं बन गया CaO। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इतना भी इजी होता है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए और दिखाते हैं। और देखिए जैसे आप लोग को कोई बोल दिया, लिख के दे दिया गाइज कि लिखो, आपको कोई बोल दिया कि फार्मूला लिखो अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, अल्युमिनियम ALUMINIUM अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखने दे दिया, क्या आप डर जाइएगा? डर जाइएगा क्या? कमेंट सेक्शन में बोलिए, फोड़ देना है, आपको डरना नहीं है। अल्युमिनियम के ऊपर देखिए कितना चार्ज होता है, Al पर +3 चार्ज होता है, सभी लोग को पता है। देखिए यहाँ लिस्ट में भी लिखा चुके हैं, ठीक है। देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर भी याद रख लेना आपको, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। कुछ नहीं करना है, कैंची 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 चला दीजिए, कैंची क्रिस क्रॉस। ऊपर वाला चार्ज इसका पैर में दे दीजिए, इसका माथा वाला चार्ज इसका पैर में दे दीजिए, खत्म। क्या करना है, देखिए Al इसका चार्ज, इसका माथा वाला चार्ज इसका पाँव में दिए तो Al2 और ऑक्सीजन पे O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड। इतना भी इजी रहता है। अरे आप लोग डर जाते हैं जी, क्या आप लोग, आपको डरना नहीं है, आप हिम्मत बनाइए, हौसला बनाइए, तोड़ दोगे आप लोग, समझ गए। तो चलिए इसी तरह से आप पूरा कंपाउंड का बना लीजिएगा। और आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए उत्साहित है, वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी आप रैंडम चैप्टर बोलिए जी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, हम रटवाते नहीं है, समझाते हैं, समझ गया ना। और आप वैसे वैसे ही कोचिंग में पढ़िए जहाँ जहाँ पर रटवाया नहीं समझाया जाता है, समझ गया ना। रट के परीक्षा में भूल जाइएगा तो एक लाइन भी नहीं लिख पाइएगा, लेकिन आप समझ के रखे हैं ना, तो आप अपने दिमाग से गलत भी तो लिखेंगे, उससे नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे कोचिंग में मत एडमिशन कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए वैसे वैसे कोचिंग में जहाँ रटवाया जा रहा है, समझ गए ना। आप लोग पैसा किस चीज़ का देते हैं जी, समझाने का। जिन कर रहा है उसको करने दीजिए, आप लोग को उससे मतलब है नहीं। आप लोग किसी के बहकावे में कोई कोचिंग मत जाइए, समझ गए। आप लोग को जहाँ समझ में आता है पहले आप डेमो क्लास मारिए, जिस टीचर का बताने का स्टाइल, समझाने का तरीका बेस्ट लगता है, समझ गए ना, उसी के साथ आप पढ़ें। बाय ज़बरदस्ती है नहीं, ठीक है। ऐसी मेरे साथ पढ़ने का मन करता होगा तो आ जाइए डेमो क्लास, बहुत दिन तक डेमो ले लीजिए, जब समझ में आएगा तब आप एडमिशन कराइएगा, ठीक है। और वैसा नहीं कि आप लोग को परेश करेंगे, हम जानते हैं कि हर कोई मतलब रईस है नहीं, तो आप लोग जो हमको दीजिएगा, ठीक है, मैं उससे खुश रहूँगा। मैं कोई बाय ज़बरदस्ती नहीं है, मैं इतने चाहता हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ना है और आप लोग को इंडिया को आगे बढ़ाना है। आप लोग को पता है ना कि बच्चे कल का भविष्य हैं और शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, ठीक है। आप लोग कल के भविष्य हैं, आप जैसा देश को चलाना चाहेंगे, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS बनिएगा, आप लोग को ही देश को चलाना है। तब वैसे जगह पर पढ़िए जहाँ नॉलेज आपको सही मिलता है, रट्टाफिकेशन में मत जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। आप 12th पास करके क्या उखाड़ लोगे जी, क्या उखाड़ लोगे? दिल्ली, बम्बई, सूरत के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आप लोग के पास। अगर आप लोग के पास नॉलेज रहेगा ना, कहीं भी आप तूफान ला सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और एग्ज़ाम आपके सर पर है, उसको भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स आपको कमेंट करना है। मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करता हूँ, इतना दिल गार्डन होता है, आपका कमेंट आता है, वाह बच्ची सो इज ग्रेट लाइक। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग ध्यान रखिए।